कब तक खुली रहेगी बोरवेल खूनी? कितनी गोद होगी सूनी? कब थमेगी ममता की चीख? हादसों से कब लेंगे सीख? स्पेशल रिपोर्ट में आज बात जानलेवा साबित हो रहे बोरवेल की होगी। हाल ही में विदिशा में लोकेश नाम का बच्चा बोरवेल में गिरा, लेकिन 24 घंटे की मशक्कत के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। लोकेश की मौत जिम्मेदारों के लिए कई सवाल छोड़ गई। मध्य प्रदेश में बोरवेल में मासूमों के गिरने की घटनाएं अक्सर होती है। ये कोई पहली घटना नहीं है जो विदिशा के लटेरी के खैरगेरी गांव में हुई है। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। हम बैतूल की बात करें, वहां पर एक मासूम की ज़िंदगी जो है रेस्क्यू के बाद भी नहीं बचाई गई। करीब 5 से 6 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कई और जगह ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन ये घटनाएं क्यों होती है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश सहित देश में जब इस तरह की घटनाएं घटने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा जो है फैसला दिया, गाइडलाइन बनाई, और इस गाइडलाइन को अमल करने की जो जिम्मेदारी हो जिले के कलेक्टर के ऊपर रहती है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो नलकूप खुदाई से पहले कलेक्टर और ग्राम पंचायत को इसकी लिखित सूचना देनी पड़ती है। खुदाई करने वाली सरकारी सरकारी संस्था जो है उसके ठेकेदार का पंजीयन होना जरूरी है। नलकूप की खुदाई वाले स्थान पर साइन बोर्ड लगाना जरूरी है। खुदाई के दौरान आसपास कटीले तारों की फेंसिंग करना जरूरी है। केसिंग पाइप के चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट का जो प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। बोर के मुहाने को स्टील की प्लेट वेल्ड की जाएगी या नट बोल्ट से अच्छी तरह कसना होगा। पंप रिपेयर के साथ नलकूप के मुंह को बंद रखना जरूरी है। नलकूप की खुदाई पूरी होने के बाद खोदे गए गड्ढे और पानी वाले मार्ग को समतल किया जाना जरूरी है। खुदाई अधूरी छोड़ने पर मिट्टी, रेत, बजरी, बोल्डर से पूरी तरह जमीन की सतह तक भरना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन को अमल करवाना जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं होती है, गांव में लोग बोर तो करते हैं लेकिन अपनी एक लालच के लिए उन बोर को खुला छोड़ देते हैं, और उन बोर में ऐसे मासूम लोकेश जैसे जो लटेरी के पास खैरकेरी गांव में जो लोकेश इस मासूम जो है इस बोरवेल में गिरा और उसके बाद उसको यहाँ से निकाल के रेस्क्यू किया गया 25 घंटे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई गई। ऐसी कई घटनाएं होती, लेकिन यदि जिला प्रशासन समय पर इस तरह की घटनाओं को होने से रोकने के लिए यदि लोगों को जागरूक करता, यदि ऐसे बोर खुले में छोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करता, तो निश्चित तौर पर लोकेश जैसे मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। इस तरह की घटनाएं जो है होती है अक्सर और मासूमों की ज़िंदगी चली जाती है, क्या कहेंगे? तो मैं यही बोलूँगा कि जो गांव वाले गड्ढा मतलब खोद देते हैं, उन्हें या तो उस पर पत्थर रख देना चाहिए, नहीं उसके लाने पूर देना चाहिए मिट्टी से के, और मतलब सबको बताना चाहिए कि यानी जो गड्ढे जो गांव में होती है ना सूचित, बल्कि कोर्टवार ही बताना चाहिए कि भाई जिन लोगों ने गड्ढे करवाए वो गड्ढे पुरवाए कि नहीं, देखना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि गड्ढे खुले ना रखें कोई भी। मासूमों की जान चली जाती है ऐसे गड्ढे में। इसमें यही कहेंगे जो भी कृषक हैं वो बिल्कुल घोर लापरवाही कर देते हैं इस मामले में। जिस व्यक्ति का अगर किसी ट्यूबवेल में पानी नहीं निकलता, बोर नहीं हो पाता, उसको क्या कहते हैं पूर देना चाहिए, या उसको उस पर इस प्रकार का बड़ा निशान या ऐसा लगा देना चाहिए ढेर, जिससे कि कोई भी घटना दुर्घटना भविष्य में भी ना हो। इस तरह की बोरवेल खुले छोड़ दिए जाते हैं और ऐसे मासूम, कोई पहली घटना नहीं कई घटनाएं हैं। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं सबसे पहले आम लोगों को कहना चाहूँगा कि इस तरह की लापरवाही ना करें। जो गड्ढे वगैरह होते हैं उनको अगर होते हैं उनको प्रॉपर फिलअप कराया जाए और ध्यान दिया जाए इन पर, ताकि ऐसी होश में कोई ऐसी दुखद घटना ना हो। क्या लगता है कि अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ खुद अपनी एक ऐसे ऑपरेशन के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं होती है? ये सही है, अक्सर ये अभाग्यपूर्ण घटनाएं होती रहती हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि एसडीआरएफ जो एमपी है, एसडीईआरएफ, वो भी काफ़ी सक्षम है और अच्छा काम कर रही है। साथ साथ में एनडीआरएफ भी लगी हुई है, तो ये दोनों फोर्सेज सक्षम हैं और किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी ऐसी, वैसे तो हो ना, लेकिन ऐसी कोई ऑपरेशन होता है तो हम सक्षम हैं इस प्रकार की सफलतापूर्वक कंडक्ट करने के लिए। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई जगह बोरवेल में बच्चों के फंस जाने के बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। कुछ में सफलता मिली तो कुछ में बच्चों को नहीं बचाया जा सका। छतरपुर जिले में पिछले 1 साल से बोरवेल में मासूम बच्चों के गिरने की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन की सतर्कता और सही रेस्क्यू तकनीक से हालांकि इन 3 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन कई बार ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज भी छतरपुर जिले में शहर के आसपास ही कई खुले बोरवेल मिल जाते हैं। लगातार बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। छतरपुर के पास के
इलाके नेवरिया में ये बोरवेल एक खेत में है और हम बताएंगे कि किस प्रकार बच्चे खेलते खेलते ऐसे खुले बोरवेलों में गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक खेत है जिसमें इस समय गेहूं की फसल खड़ी हुई है और आसपास ही परिवार भी है जो इस खेत के मालिक का है। और अब हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे खेलते खेलते, ये देखिए, चलते चलते किस प्रकार से बोरवेल में गिर जाते हैं। ये खुला बोरवेल अचानक इस मौत के रास्ते में तब्दील हो जाता है जो इस खुले बोरवेल तक जाता है और बच्चे इसके अंदर चले जाते हैं। ये बोरवेल लगभग 300 फीट गहरा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं 1 से 1.5 फीट का इसका डायमीटर है, यानी कि गहराई के साथ साथ चौड़ाई भी काफी ज्यादा है और लगभग 5 से 6 साल तक के बच्चे इसमें बुरी तरह फंसकर काफी नीचे जा सकते हैं। एक बार बच्चा अगर नीचे चला जाए तो उसके निकलने की संभावना काफी कम होती है, क्योंकि गहराई और बच्चे के स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उस पर निर्भर करता है कि बच्चा कितनी देर सरवाइव कर सकता है। और उसके बाद काफी लंबे चौड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस देखने को आते हैं। पिछले 1 साल में ही छतरपुर जिले में लगभग 3 बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए जो सफल तो रहे, लेकिन उसमें खुदाई की जगह नॉट टेक्निक का भी प्रयोग किया गया था। कुछ खुले बोरवेल मिले हैं, क्या कहना है इसमें आपका? खुले बोरवेल की जो घटनाएं सामने आई हैं, प्रशासन द्वारा भी बार बार निर्देशित किया जा रहा है, अपील भी की जा रही है। उसके बाद बंद भी काफ़ी हुए हैं और जो आपने अभी बताया है काफ़ी अच्छी पहल है, तो हम लोग बराबर अपील भी कर रहे हैं। हम प्रशासनिक अमला भी बराबर लोगों को जागरूक कर रहा है, अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं कि बंद किए जाए। ये कई जगह हमने देखा है सर कि बोरवेल झाड़ियों से ढांक रहे हैं या ऐसे छुपा के रखे हैं, क्या इनके लिए कुछ सर्च अभियान किया जाएगा या किस प्रकार से इनकी जानकारी ली जाएगी? बिल्कुल चल भी रहा है और अगर जहाँ जो आपने मुझे बताया है, जो मेरे संज्ञान में लाया है, मैं उसको आज ही उसको दिखवाता हूँ। जिनके बोरवेल खुले मिलेंगे उन पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी? निश्चित जो भी कार्रवाई होगी कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश जारी किए गए, जो भी होगा किया जाएगा। और आप लोग भी उसमें जाते हैं तो आप भी अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करें, ये सबके लिए हित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसमें मेरे क्षेत्र के बारे में मुझे संज्ञान में जानकारी लाई। इसी साल 27 फरवरी को छतरपुर के लालगुआ गांव में 3 साल की बच्ची को मात्र 4 घंटे में निकाल लिया गया था, जबकि बच्ची 40 फुट से ज्यादा गहराई पर फंसी हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया उसका नाम रस्सी की नोट तकनीक। सबसे पहले तो हम आपको एक बोर दिखाते हैं जो इस समय एक गांव में है और इन लोगों ने इसे ढांक करके रखा हुआ है। ये जो बोर है ये काफी गहरा है, आप देख सकते हैं, काफी बड़ा है। और अब हम वो सिचुएशन देखेंगे कि किस प्रकार से जब ये टीम यहाँ पहुंचती है तो सबसे पहले कौन सा काम किया जाता है। मेरे साथ पुलिस के आरआई कैलाश पटेल और इंस्पेक्टर अनूप यादव मौजूद हैं, जिन्होंने बच्ची से बात करके उसे सफलतापूर्वक उसके हाथों में रस्सी बांधकर सफलतापूर्वक बाहर निकाला था। अब सर हम ये जानना चाहेंगे, जब आप लोग वहाँ सिचुएशन में पहुंचे थे, क्योंकि आप 2 लोग थे और 1-2 लोग और साथ में थे जो इस वक्त यहाँ नहीं है, सबसे पहले बच्ची से कैसे कम्युनिकेशन हुआ, उसकी सही स्थिति की कैसे जानकारी लगी और क्या क्या करना पड़ता है बच्ची को बाहर सुरक्षित निकालने के लिए? सबसे पहले तो ट्यूबवेल का अवलोकन करना होता है कि वह किस स्थिति में है, मिट्टी वहां की कैसी है और क्या वो हम इस स्थिति में है कि रस्सी बांध करके हम उसका रेस्क्यू कर सकते हैं। अदरवाइज हमें गड्ढा खोद करके एक रैंप बना करके बच्चे को रेस्क्यू करना है। इसके साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन सप्लाई वहां देनी होती है, प्रकाश व्यवस्था अंदर ट्यूबवेल के अंदर करनी होती है। प्रकाश व्यवस्था करने के साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि कई कीड़े मकोड़े उस रोशनी से आकर्षित होकर के उसके अंदर ना जाएं, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यदि कीड़े अंदर जाएंगे साथ में तो थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई के बाद हमें सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन साथ ही साथ करना होता है और सीसीटीवी कैमरों के साथ हम बच्चे का रिस्पॉन्स जो हम ऊपर से कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंगली बच्चा रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वो करता है तब हम इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं कि हम उसको रस्सी डाल करके और उसमें कैसे किस प्रकार से उसको गठान लगानी है और हम उसको सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे, उसका सहयोग हम प्राप्त कर सकते हैं। सर ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों के लिए, ताकि सावधानी भी वो आगे बढ़ते हैं किसी के साथ अगर ऐसी सिचुएशन आती है।
सबसे पहले तो ग्रामीण जनों से अनुरोध है कि इस प्रकार की ट्यूबवेल जो बेकार पड़े हैं, इनमें पानी नहीं है, इनको बंद कर दें। पहला, रेस्क्यू करने के लिए पहले तो इसका अवलोकन कर लें कि ट्यूबवेल जो है वो उसकी मिट्टी किस प्रकार की, यदि ब्लैक सॉइल है, धंसने वाली मिट्टी है, तो इसमें पोकलेन वगैरह से काम करने में डिफिकल्टीज रहेंगी, क्योंकि इसके धंसने की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। हाँ, यदि पत्थर हैं, चट्टाने हैं बीच में, आपको ट्यूबवेल देखने से, अवलोकन करने से पता लग जाएगा। यदि इसमें बीच में कहीं चट्टाने हैं तो पोकलेन की मदद से आप उसको सुरक्षित निकाल सकते हैं। यदि ट्यूबवेल बहुत अधिक सकरा है और उसकी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में हम उस बच्चे को रस्सी की सहायता से नहीं निकाल सकते, हमें पोकलेन की ही मदद लेनी पड़ेगी। पर यदि रस्सी की सहायता से वो उसका मूवमेंट हो सकता है तो किया जा सकता है। इसमें हम रस्सी को नॉट करने का तरीका हम आपको बता दें। सबसे पहले सर यहाँ कैसे खड़े होते, दोनों ओर पैर लगा इसको स्टैंड बाय होने का सबसे पहले इस तरीके से, ताकि जैसे हम इस वक्त अभी ये मोबाइल फोन एटसेट्रा रखे हैं, इनको नहीं होना चाहिए आपके पास, क्योंकि इनके गिरने की संभावना और वो जो भी व्यक्ति है उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है कि वो कहीं हर्डल्स क्रिएट करें। तो आपको सबसे पहले इन चीजों को दूर रखना है, किसी अन्य व्यक्ति को दे दें और फिर उसके बाद इस चीज का अवलोकन करें। तो अपन सीधा लगाएंगे, टॉर्च को स्ट्रेट लगाना है, 40 तक दिख रहा है। तो आप लगभग डेप्थ तक देख पा रहे हैं कि ट्यूबवेल का स्टेटस कैसा है। इससे आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, कि समझ सकें कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उन बच्चों या बच्चियों को निकाला जाता है जो फंस जाते हैं किसी और व्यक्ति की गलती की वजह से। और कहीं पर भी खुला बोर ना तो खुला छोड़ें, और अगर आपको खुला दिखता भी है तो पुलिस या प्रशासन को इसकी सूचना दें, FIR दर्ज जरूर होगी। हालांकि हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। बीते साल बैतूल के मांडवी इस गांव में 6 दिसंबर को 8 साल का तन्मय खुले बोरवेल में गिर गया था। जिला प्रशासन, NDRF और SDRF की टीम ने लगातार 82 घंटे रेस्क्यू करके तन्मय को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। तन्मय की मौत के इतने महीने गुजर जाने के बाद भी उसके माता पिता की आंखों से आंसू अभी तक सूख नहीं रहे। मैं इस समय मांडवी गांव के उस घर के सामने खड़ा हूं, और जो तन्मय का घर है। तन्मय जो 6 दिसंबर को बोरवेल में, खेत में जो बोरवेल खुदा हुआ उसमें गिर गया था। आज हम इनके परिजनों से बात करते कि किस तरह से उस घटना को लेकर के अभी तक मतलब सोचते हैं, क्या विचार इनके हैं, किस तरह से गम इनको है। मेरे साथ में यहाँ पर उसके पिता सुनील हैं। सुनील जी, तन्मय का जो हादसा हुआ, कितना दुखद हादसा था, क्या कैसे हुई थी सारी घटना? 6 तारीख को हम लोग खेत में गए थे, मतलब ऐसी नॉर्मल पूजा थी, ट्यूबवेल किया था। तो बेटा खेलते खेलते जाके खुला, मतलब कृष्णा ने खुला बोर छोड़ के वो मतलब रखा था खोल के, तो वो बच्चा उसमें जाके गिर गया। क्या ऑपरेशन चला था, किस तरह से आपने सोचा था कि तन्मय मतलब के लिए ऑपरेशन किया गया? प्रशासन ने किस तरह से रहा, आप हर घंटे उसको देखते रहे, क्या लग रहा था? शासन प्रशासन को तुरंत खबर दी थी, वो तुरंत आए भी, उन लोगों ने सब कुछ किया भी, पर बस 2 घंटे करके उनने 85 घंटे लगा दिए। 85 घंटे तक लगा दिए हमने, 4 दिन तक पूरा मतलब रेस्क्यू चलते रहा शासन प्रशासन का। और क्या आश्वासन मिले थे मतलब कलेक्टर से, किस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं, और तन्मय की मौत के बाद में क्या कुछ कहा था उन्होंने? आश्वासन तो उन्होंने बहुत कुछ दिया था, पर किया कुछ नहीं। बोला था कि बेटी के लिए भी बहुत कुछ करेंगे, आपके लिए भी बहुत कुछ करेंगे, अभी तक कोई कुछ नहीं किया। ये 4 लाख का मुआवजा दे दिया उनने, बस उसके बाद में कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। बोल रहे थे कि बहुत कुछ होगा, ये होगा, बेटी के लिए करेंगे, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। बस आज आपके साथ एक दुखद मतलब हादसा जो पेश आया, उसको लेकर आप गमजदा हैं। क्या संदेश मतलब मध्य प्रदेश सरकार से क्या आप चाहते कि क्या होना चाहिए ऐसे मामले में? शासन प्रशासन ने तो बोला था, आदेश भी किए थे कि ऐसे खुले बोर न छोड़े, मतलब बोर में पानी नहीं लगता उसको बुझा दें। पर ऐसे घटना घटते आ रही है। अभी देखो विदिशा में एक लड़का मतलब लोकेश करके वो बोर में गिर गया, उनकी भी मतलब मौत हो गई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बोर अगर सूखा है तो उसको बंद कर देना चाहिए, ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। तन्मय का हुआ, उसके बाद में 2-4 हादसे होगा भी, मतलब 2-3 महीने में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सुनील का ये मत है कि कहीं ना कहीं ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं वो कि जो सरकार मतलब इस तरह से करती है, इस पर कोई कानून बनना चाहिए। तन्मय की माँ भी हमारे साथ है, हम उनसे जानेंगे किस तरह का दुख उनके ऊपर आया है, क्या कुछ वो तन्मय को लेकर के अब मतलब कहना चाहती, किस तरह से याद करती है।
जी बहन जी, तन्मय तो आज नहीं है आप लोगों के बीच, किस तरह से आपकी यादें जुड़ी रहेगी उसके साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? यादें तो आती ही रहेंगी अब जिंदगी भर, मेरे को कुछ नहीं बोलना है, फिर मेरे से नहीं होता बोल। देखिए कहीं ना कहीं तन्मय की माँ बहुत ज़्यादा गमज़दा है, वो अपने बच्चे को याद कर कर के रो रही है। एक दुखद मतलब हादसा जो हुआ है, ईश्वर किसी के साथ ऐसा हादसा पेश ना आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तन्मय खोने का दुख तो पूरे परिवार को यहाँ पर बना हुआ है। तन्मय को याद करके उसके पिता माता दोनों आज भी अपनी आंखों में आंसू लेकर के उसे याद करते चले आ रहे हैं। इस मामले में यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ में, हम इन लोगों से भी पूछ लेते कि आखिर किस तरह से वो तन्मय को याद करते थे और क्या कुछ तन्मय को लेकर के वो लोग कहते थे। क्या नाम है भैया आपका? राजू। राजू, तन्मय जो है बेटा यहाँ का था, क्या किस तरह से बच्चा था, कैसा आप लोगों का लगा? बच्चा ऐसा था कि सबसे खुशी था, सबसे खुशी था। अनेक बोलने चालने में, दौड़ने में, यहाँ से जैसे होता था स्कूल सब दौड़ता, पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाई के लिए पहले में इतना होशियार था। देखिए इस तन्मय पढ़ाई में भी होशियार था। भैया जी भी हमारे साथ है। भैया जी, किस तरह से तन्मय को आप देखते थे, कैसा लड़का था? जी क्या देखिए तन्मय को लेकर के लोग उसे याद कर कर के रोते हैं। कहीं ना कहीं तन्मय एक बहुत ही होनहार और अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था। उसके चाचा भी यहाँ पर है, वो भी मतलब हम उनसे भी बात करके देखते हैं कि आखिर वो क्या कहते तन्मय के बारे में, क्योंकि इतना होशियार बच्चा आखिर आज उनके बीच नहीं रहा। राजेश जी, आपका भतीजा जितना होनहार था, इस तरह से आप लोग उससे अपेक्षा रखते थे कि वो क्या कुछ आप लोगों का नाम रोशन करेगा, लेकिन आज तो नहीं। वो तो अब आगे चल के बहुत बड़ा कुछ नाम रोशन करता था, पर आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उसके यादें ही बची है घर में हमारे बीच। देखिए तन्मय को लेकर पूरा परिवार सदमे में, आसपास के लोग सदमे में। तन्मय को हर कोई याद कर रहा है, लेकिन तन्मय आज इनके बीच नहीं है। इनके परिजनों की भी गुहार है कि शासन सरकार इस मामले में कोई नया कठोर कानून लाए कि खुले बोरवेल में इस तरह के कोई हादसे ना आए और आने वाले समय में किसी तरह से कोई दुखद घटना ना घट सके। ये वो ट्यूबवेल है, परिजनों ने बताया था कि इस ट्यूबवेल की पूजा करने के लिए तन्मय के साथ उसके परिजन यहाँ पर उसके खेत में पहुँचे थे। इस पूजा के दौरान तन्मय जब परिजन यहाँ पर पूजा कर रहे थे, उसी दौरान सामने का जो खेत है जो जस्ट सामने में है, उस खेत में तन्मय जो खुला बोरवेल है उस बोरवेल में जाकर के फंस गया था, जिसकी सूचना उन्होंने प्रशासन को दी थी। ये परिजनों का कहना है कि जब पूजा कर रहे थे तब उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि आखिर तन्मय कैसे सामने के खेत की ओर चले गया। उनकी बच्ची ने उन्हें इस बात की सूचना दी थी कि तन्मय बोरवेल में गिर गया है, जिसके बाद में परिजनों ने तत्काल ही प्रशासन को सूचना दी थी और प्रशासन पूरे रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ पर रेस्क्यू अभियान करने के लिए पहुँचा था। मैं इस वक्त मौजूद हूं बैतूल जिले के मांडवी गांव के उस खेत में जहां 6 दिसंबर की शाम तकरीबन 5 बजे 8 वर्षीय तन्मय खेलते समय इस पत्थर के पास जहां खुला एक बोरवेल था, उस बोरवेल में फंस गया था, जिसकी सूचना प्रशासन को परिजनों के द्वारा दी गई थी। परिजनों की सूचना देने के बाद प्रशासन पूरे अपने अमले के साथ रेस्क्यू टीम लेकर के यहाँ पर पहुँचा था। इस रेस्क्यू टीम को तकरीबन 82 घंटे लगे। 82 घंटे के दरमियान यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 पोकलेन मशीन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम पुलिस अधिकारी से लेकर के राजस्व अधिकारी, यहाँ तक आईजी और प्रभारी मंत्री भी इस स्पॉट पर पहुँचे थे। लेकिन 82 घंटे के दरमियान में जो ऑपरेशन जो पूरा चला है, इस 82 घंटे तक सभी लोग तन्मय के सुरक्षित रहने की दुआएं मांगते रहे। लेकिन 82 घंटे बीत जाने के बाद जब 9 से 10 तारीख की रात दरमियान तकरीबन 1 से 1:30 बजे तन्मय को बाहर निकाला गया, उस समय तन्मय की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पत्थर और ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के प्रशासन का भी मत था कि इन कड़क पत्थरों की वजह से ऑपरेशन के को जो समय लगा 82 घंटे का, इन पत्थरों की वजह से लगा है। अभी हाल ही विदिशा में एक घटना ऐसी ही बोरवेल में गिरने की वजह से एक बालक की मौत हुई। कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में प्रशासन को सख्ती बरतना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए
चाहिए कि जिस तरह के खुले बोरवेल यदा कदा देखने को मिलते हैं, जिसमें बैतूल जैसा एक हादसा यहाँ पर हुआ है, एक विदिशा में हुआ है, इन अगर खुले बोरवेलों पे सख्त इनको बंद करने के सख्त कदम अगर नहीं उठाए गए तो आगामी समय में ये कहा जा सकता है कि और भी कुछ दुखद हादसे हो सकते हैं। प्रशासन इस मामले में अभी भी अगर संज्ञान लेते हैं, सरकार कोई नियम बनाती है तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे किसी तरह की मौत की खबर दोबारा देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम बात तन्मय की अगर करें तो 82 घंटे के जो ऑपरेशन के बाद जब तन्मय की मौत की खबर लगी तो आसपास पूरा माहौल गमगीन माहौल था। हर कोई अपने आंखों में आंसू लिए यहाँ पर नज़र आ रहा था। परिजनों का हाल बेहाल था। आज भी परिजन सकते में हैं, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर तन्मय क्यों यहाँ पर आया और क्यों इस बोरवेल में फंस गया। कहीं ना कहीं एक दुखद पहलू था, लेकिन दुखद होने के साथ साथ परिजन आज भी गमज़दा है। तन्मय की आस में आज भी वो अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस मामले में गलती किसकी है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लापरवाही साफ है कि अगर लापरवाही अगर नहीं बरती जाती या हो सकता है कि जल्द रेस्क्यू अभियान कंप्लीट कर लेते तो शायद तन्मय सुरक्षित बच सकता था। लेकिन आज तन्मय सुरक्षित नहीं है, तन्मय की मौत हो चुकी है। आज भी यहाँ के लोग तन्मय को याद करते हैं। जाहिर है इंसाफ के नाम पर मुआवजे का मरहम और दोषियों की चंद महीने की सजा किसी की सूनी गोद दोबारा नहीं भर सकती। हादसों के बाद हंगामा तो खूब होता है, लेकिन काश इन हादसों से सबक ले पाते तो फिर किसी माँ का आंचल सूना नहीं होता और ना ही किसी मासूम को हमेशा के लिए यूं खामोश हो जाना पड़ता।